नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आपका चल रहा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इनमें से मैंने क्या क्या 12.1 कंप्लीट किया और 12.2 में 1 से लेकर के 9 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। और इसके अलावे इसके पहले की बात किया जाए तो शुरू से मैं बताते हुए आ रहा हूँ, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 11 पूर्ण रूप से समाप्त हो गया वर्मा चैप्टर में, जो कि भिड़ गए है ना। इसमें भी बहुत सारा प्रश्न खत्म हुआ, एक्सरसाइज भी खत्म हुआ। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज के क्लास में चर्चा करूंगा 9 से आगे। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। इसमें कहता है, समझिएगा कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13 छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यानी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बोला, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। जैसा कि जो भी चीज दिया गया हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ये फिगर दिया गया, ठीक है भाई, ये फिगर आपका दिया गया है। तो ये हमने बनाया इस प्रकार से 8 ताना है यहाँ पे। जैसा कि हमने देखा छतरी में ताने की संख्या 8 है और त्रिज्या दिया गया 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने बोला कि 2 क्रमागत 2 तानों के बीच का, जैसे कि इसको लीजिए और ये एक लीजिए, ये लीजिए, एक प्रकार से ये आपका क्या है, ये आपका त्रिज्यखंड हुआ, त्रिज्यखंड हुआ। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 2 ताना, तो एक ताना ये, एक ताना ये, तो 2 ताना हुआ, इसके बीच का क्षेत्रफल पूछा, तो दोनों मिल करके बन गया त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो प्रॉब्लम में ये फंस जाते हैं कि थीटा हमें नहीं दिया गया, थीटा नहीं दिया गया। तो ये चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम जो कि क्रिएट कर रहा है, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा करूंगा। और हाँ, 9 नंबर अगर आप सही प्रकार से देखें और उसको समझ लें अच्छी प्रकार से, तो वहां पे भी हमने बताया था थीटा का वैल्यू कितना होगा, किस प्रकार से निकाला जाता है। यहाँ भी वैसा ही जो कि फोकस करेंगे उसी प्रकार से। तो सबसे पहली बात, ताने की संख्या 8 है। अगर ये देखिए इस प्रकार से आपका और फिगर में और दिया गया, इस प्रकार से वृत्त को 8 टुकड़ा में तोड़ा गया इस प्रकार से। तो टोटल यहाँ पे घूमेगा, 8 तानों को अगर घुमा देंगे तो एक वृत्त बनेगा। अब पूरा वृत्त का जो डिग्री का बात होता है 360 डिग्री एंगल बनता है। तो हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री का एंगल बना, एक ताना के बीच का में थीटा, यानी एक कोण इतना डिग्री यहाँ से यहाँ तक में कितना डिग्री एंगल बना रहा है, ये अगर ज्ञात करना है तो बोले टोटल ताना 8 को अगर 8 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 45 बार में कट जाता है। तो एक कोण हो जाता है 45 डिग्री। उसी प्रकार से 8 कोण को अगर फिर से जोड़िएगा 45 45 45, यानी 45 गुना 8 कर दीजिएगा तो फिर से 360 डिग्री आपका आ जाएगा। तो एक त्रिज्यखंड का जो थीटा बना, कोण बना, वो 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत अब नहीं है तो इस पर वैल्यू को, इस वैल्यू को पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। थीटा का स्थान पर रखे 45, 360, तो 360, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू दिया गया 45 × 45। बिल्कुल चिंता नहीं करना, ये बैठाने के लगा सीख गए। तो हमने आपको पहले बताया 22 का पहाड़ा आपको याद होना ही चाहिए, तभी कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका फास्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर आप अटक जाइएगा। देखिए यहाँ पे मैं कटा रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये 45 से कटाएंगे तो 8 बार में कटेगा। जैसा कि 8 से भाग दिए तो 45 आया, दूसरी प्रकार से 45 से कटाएंगे तो 8 आएगा। नहीं, बिल्कुल जी भाई। अब देखिए ये अब कट नहीं रहा, तो 45 का वर्ग चाहिए, क्योंकि 45 गुना 45, और किसी भी संख्या का अंत में जैसे 25 का वर्ग करना है, कोई भी संख्या के अंत में अगर 5 रहे उसका वर्ग करना है तो चंद मिनटों में, क्या चंद सेकेंडों में आप जो कि इसका कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, एक दो को एग्जांपल देके मैं समझाना चाहूंगा। जैसे इस सभी का वर्ग करना है चुटकी बजाते हुए, तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहली बात, जब भी किसी संख्या के अंत में 5 रहे तो 25 ऑटोमेटिक आपको लिख देना है। और जैसे ये 2 है तो 2 में से 1 जोड़ देना तो होगा 3, और आप जो भी दोनों का आपस में गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 6। उसी प्रकार से 3 में 1 जोड़िएगा 4, 4 गुना 3 की जगह तो 12, 25 पीछे में लिखेगा। उसी प्रकार 4 में 1 जोड़िएगा 5, 5 चौके करिएगा तो हो जाए 20, 25 जगह। उसी प्रकार से 5 में 1 जोड़िएगा तो हो जाए 6, 6 पंचे की जगह 30, 25 हो जाए। इसी प्रकार से आप फटाफट कर सकते हैं। तब बताइए 45 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 45 का वर्ग 20, 25 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पकड़ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या के अंत में 5 रहे तो उसका वर्ग किस प्रकार से निकालते हैं। 45 का वर्ग अब आपका क्या हो जाएगा, फटाक से बोल सकते हैं कि सर जी 20, 25 हो जाएगा। 20, 25 गुना अधिक, ये 2 से कटाइए एक बार में, पहले ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11 गुना 11/4 7 28 हो जाएगा। इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब 11 का पहाड़ा जानते हैं, फटाक से बोले 11, 25, 55, 11 दूना 22, 22 और 5 27 करिए 7, 11 0 0 2 तो 2, 11 दूना 22, यानी इतना बटे इतना आपका करेक्ट आंसर आ गया। फटाक से लिखिए।
देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है किसी कार के दो वाइपर है ना, दो वाइपर है परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक है ना बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, ये 11 नंबर आपका प्रश्न हुआ, ठीक, 11 नंबर प्रश्न है। और ये वाइपर ये क्या कहता है ना, हाँ ठीक है, ये 11 नंबर था ना। हाँ, तो वाइपर है, वाइपर का मतलब साफ करता है। गाड़ी के आगे में आप भी देखोगे एक इधर से होगा, एक ही साइड ऐसे ऐसे घूमते रहता है दोनों, ठीक है। तो वो जैसा कि अगर फिगर की बात किया जाए, ये एक कार का पॉइंट है, केंद्र है, और एक वाइपर ये साइड में है, एक वाइपर ये साइड में, ठीक है। और ये घूम करके सफाई कर देता है। ये एक बार इधर से जाता है फिर इधर, ऐसे 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 कार में लगा रहता है, ये सफाई करने लगता है। तो टोटल वाइपर की बात किया जाए तो 2 गो है। टोटल वाइपर की बात किया जाए 2 गो है। दोनों जो है कि त्रिज्यखंड का निर्माण करें। एक बार ये घूमेगा तो फिर त्रिज्यखंड का बनाया, एक बार ये भी घूम जाएगा इस साइड तो त्रिज्यखंड बना, यानी टोटल 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि फिगर ही आपका त्रिज्यखंड का है। क्लियर है। तो यहाँ पे दिया गया क्या आपका 25 सेंटीमीटर, कहता है कि वाइपर की पत्ती जो है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, जो लंबाई है यही आपका त्रिज्या है, यही आपका त्रिज्या है। तो त्रिज्या दिया गया 35 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या दिया गया आपका त्रिज्या 25 दिया गया, ठीक है, सॉरी भाई, ये 25 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया 25 सेंटीमीटर, और दिया गया 115 डिग्री का कोण बनाता है, यानी थीटा की बात किया जाए तो 115 डिग्री। तो दिमाग नहीं लगाना, फटाक से जैसे बनाते हैं, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यूज करना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब तो आपको पता हो जाना चाहिए क्या फॉर्मूला जो होता है, बहुत सारा प्रश्न बताएं। तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कितना त्रिज्यखंड, 2 त्रिज्यखंड, क्योंकि 2 वाइपर है, एक वाइपर ये साइड में, एक वाइपर ये साइड में, ये भी घुमा तो त्रिज्यखंड बनाया, ये भी साइड है त्रिज्यखंड बनाया, ठीक है। तो 2 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तो 2 से गुना कर दीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा 2 to 2। थीटा का स्थान पर रख लीजिए 115 बटे 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू निकल गया है 25 गुना 25, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, कैलकुलेशन आना चाहिए। आप देखिए जो काटे 5 से कटे 5 दूना 10, 1 5 दिया 15, 5 से कटाइएगा, 5 से 5 से 35, 5 दूना 10, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है, 2 से कटाइएगा तो 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और कटाइए 2 से कटाइएगा तो 18 होगा, ये 2 से कटाए 11 आएगा, यानी अब तो कटने का चांस कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो गुना कीजिए, मल्टीपल कीजिए। 11 का पारा जानते हैं, 23 का पारा मान लेते हैं, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, 25 का पारा जानते हैं, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 करीब 3, 11 22, 22 3 25, और गुना 25 गुना 25, थोड़ा सा लंबा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा सा इधर 18 उधर का है, 25 गुना 25, अब बटे आ जाएगा 18 गुना 7, तो 18 गुना 7 कीजिए, 7 8 56 करीब 6, तो चल 5 7 5 12 है ना, 8 7 26 से। अब गुना कीजिए 25 से, 25 तिया 75 करीब 5 है, तो चल 7 25 5 125, 7 132 करीब 2 हाथ में चल 132 हाथ में चल 13 25 50 13 7 3 63, ठीक है, 50 13 63। अब गुना करेंगे फिर से 25, बटा आ जाएगा 126। चलिए अब लास्ट चांस है, आंसर आ जाएगा 25 पंचे 125 करीब 5, 125 करीब 5 होता चल 12 25 50, 12 हजार 62 करीब 2 हाथ में चल 6 75 75 6 हो जाएगा 81 81 करीब 1 हाथ में चल 8 25 से 150 और 8 हो जाएगा 150, यानी कि 58 हो जाएगा, बटे 126। चलिए यहाँ पे आप आंसर दे दीजिए, देखिए चलिए इसको मिटा दो ना, चलिए इसको भाई मिटा देता हूँ, पहले इसको मिटा देता। इस प्रकार से थोड़ा सा सफाई वाला जो कि अलग दिशा में कम हो रहा है ना। चलिए ये हो गया 12 नंबर प्रश्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ उसके। चलिए देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न पढ़ता हूँ, ठीक है, उसके बाद हालांकि तुरंत बन जाएगा, सिर्फ समझना आपको। कहता है कि एक कहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे कहता है जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में, ठीक है, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके।
देखा था जहाजों को चेतावनी दी जा सके। सबसे पहली बात समझिए, ये लाल रंग का यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, जब भी प्रकाश निकलेगा तो प्रकाश का कुछ ना कुछ दूरी होगा। मान लेते हैं प्रकाश यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो एक प्रकार का त्रिज्यखंड बना, ये यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक रोशनी जा रहा है, वो जहाज को चेतावनी देता है। वह उसके जो त्रिज्या दिया गया 16.5 किलोमीटर तक है। देखिए यही चीज़ दिया गया, ठीक है। कहता है कि 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। लाल रंग का प्रकाश इतना डिग्री का एंगल बनाता है, इतना दूरी तक जो कि फैलता है, वो भी चेतावनी देने के लिए, ठीक है। चेतावनी वो देता है कहाँ पे कौन संकेत है, कहाँ पे नहीं, क्योंकि लाल रंग ज्यादा दूर तक जाता है तो उससे दिख जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, तो हमें ज्ञात करना है त्रिज्यखंड हुआ, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हमने ये भी लिख लिया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। फटाक से अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो बोलिए थीटा का स्थान पर हो जाएगा 80 बटा 360, पाई का वैल्यू 3.14 बोला, आर का वैल्यू आपका यहाँ पे निकल गया 16.5 गुना 16.5। चिंता करना नहीं है, बनाते हैं। तो सबसे पहली बात, चलिए दशमलव को डिलीट कर दूं या छोड़ दूं। पहले देखिए तो 0 से 0 गया है ना, 4 से कटेगा 4 दूना 8, 4 9 36 है, 4 8 32, 4 9 36, ठीक है। और कटेगा 3 से कटेगा 3 3 9, 3 से कटेगा 3 5 15, 3 5 15, फिर ये 3 से कटेगा 3 5 15, 3 5 15। इस प्रकार से अब नीचे में बचा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए दशमलव डिलीट नहीं कीजिए, नहीं तो दशमलव डिलीट कीजिएगा थोड़ा सा ओझराम आ जाएगा। 55 का तो अच्छा 55 का पारा नहीं जानते हैं, ठीक है, तो दशमलव डिलीट कीजिए, क्योंकि दशमलव डिलीट कीजिएगा थोड़ा आसान होगा, ठीक है। तो 5 से कटाइए 20 पंचे 100, 5 से कटाइए तो 11, यानी लगभग पॉइंट भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ये भी 5 से कटेगा 5 चौके, ये भी 11, इस प्रकार। फिर 2 से कटाया 2 गया खाता, 2 से डिवाइड देना पड़ेगा बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लूँगा। तो 11 गुना 314, यानी कि 11 माने, यानी दशमलव भूल जाइए, बाद में यूज करेंगे इसको। 314 फुल्ली है, फिर 11 गुना 11, ध्यान से देखिए दशमलव है इस प्रकार यहाँ से, ठीक है, बट्टा है 2। समझने का बात कि यहाँ पे है, ध्यान में रखना है कि 11 से गुना कीजिएगा, एक एक करके गुना कीजिएगा, दोबारा में 11 गुना 11 करके फिर गुना कीजिएगा तो अजराम फंस जाइएगा, आपको धीरे धीरे आना है। अच्छा भाई एक बात बताइए, ये 2 से फिर ये कटिए रहा है, तो ये भी 2 खल्ला से कर दीजिए। यहाँ देखिए 2 से कट रहा है ना, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 पंचे 10, 1 2 7 14, इसको आप 57 कर दीजिए, 157। ये 2 का कहानी नीचे वाला खत्म, इसको मिटाता हूँ पहले। ये 2 भाई आपका खत्म हो गया, ठीक है। 2 से कट रहा था, थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है। चलिए अब गुना कर लीजिए, अब थोड़ा सा और इजी हो गया। 11 7 77, 2 7 11 5 55, 55 7 62 करिए 2 2 6 11 11 11 6 17 है ना, दशमलव के बाद एक डिजिट, तो यहाँ पे दशमलव डिजिट गुना फिर से 11, ठीक है। तो गुना कीजिए दशमलव यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। 11 7 77 करिए 7 7 11 22 22 और 7 29 करिए 9 हाथ में चल 2 11 7 77 77 और 2 हो जाएगा 79, 77 2 हो जाएगा 79 करीब 9 हाथ में बचेगा आपका 7, ठीक है। 11 11 11 17 हो जाएगा 18, दशमलव 1 इधर दशमलव, यानी दशमलव का 2 डिजिट, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा। यही आपका राइट आंसर आ गया, इतना किलोमीटर स्क्वायर। देखिए तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, ठीक है। कहता एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्टों की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, जहां √3 का वैल्यू 1.7 का प्रयोग कीजिए, यानी √3 भी आने वाला है। तो समझिए टोटल 6 डिजाइन है, जैसा कि फिगर दिया गया। अगर ये फिगर का डिजाइन अगर हम निकाल लें, इसमें 6 डिजाइन है, तो हम कह सकते हैं कि 6 गो त्रिज्या होगा। जैसे एक यहाँ से इधर मिल गया, फिर एक यहाँ है, फिर एक इधर है, फिर एक ये साइड है, फिर एक ये साइड है, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 6 त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ से नाम देना स्टार्ट कर दो, ये हो जाए 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया डिजाइनों की संख्या 6 गो है। टोटल 6 डिजाइन क्या है, तो 6 डिजाइन क्या होगा, 6 त्रिज्या बनेगा, ठीक है। 6 का त्रिज्यखंड हो गया। अब यहाँ पे एक त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर डिजाइन के जो रुपया आता है, 1 सेंटीमीटर डिजाइन का रुपया ये। तो सबसे पहले हमें आंसर निकालना है कि 6 डिजाइनों का जो कि 6 डिजाइन कितना सेंटीमीटर होगा, उसके बाद इतना से गुना कर देंगे।
क्योंकि 1 सेंटीमीटर डिजाइन का दाम इतना, जो भी आंसर आएगा उतना सेंटीमीटर का दाम कितना होगा, तो वो ज्ञात करना, हमें दाम ज्ञात करना, पता करना पैसा कितना है। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन 6 गो है, और ये जो आपका दिया एक वृत्त खंड है, क्या है ये वृत्त को खंड कर दे। वृत्त को खंड क्या है, तो हम वृत्त खंड का क्षेत्रफल यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल यूज करने से पहले बताइए थीटा यहाँ पता नहीं है, तो थीटा को पता कीजिए। तो थीटा किस प्रकार से पता होगा, तो टोटल भाई इधर घूमेगा, टोटल 6 डिजाइन घुमाइएगा 360 डिग्री, तो 360 बटा 6 डिजाइन है, 6 से डिवाइड कर दीजिए, एक वो थीटा का वैल्यू पता चलेगा, 6 4 के 36, यानी कि 60 डिग्री का एंगल बना, तो थीटा है 60 डिग्री, और जब थीटा आता है 60 डिग्री तो हमने बोला कि त्रिभुज जो वहाँ पे बनेगा वो समबाहु त्रिभुज बनेगा। जैसा कि सारा त्रिभुज बन रहा है, कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, ध्यान में रखना। बस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले भी यूज कर लिया है ना, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइएगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है लघु वृत्तखंड का, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो कह सकते हैं हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ना, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या करूँ, एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, त्रिज्यखंड, या तो डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ ना, सुन रहे हैं ना आप। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम कह सकते हैं कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब इस पर वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आएगा, लेकिन ये एक डिजाइन का आएगा। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा 6 से गुना की जगह तक 6 डिजाइन का आंसर आएगा, उसके बाद रुपया में कन्वर्ट करना है तो इतना से गुना करना पड़ेगा। ये सब थोड़ा बहुत ध्यान में रखना। तो थीटा का स्थान पर 60 डिग्री, 360 तो 360, पाई का वैल्यू यहाँ पे यूज करने नहीं बोला है, कोई दिक्कत नहीं, 22/7 लूँगा। आर का वैल्यू बोला गया, आर का वैल्यू 28, तो 28 लिया, 28 गुना 28 माइनस √3 का वैल्यू बोला 1.73 यूज कीजिए, 4 तो 4 गुना भुजा वही हो जाएगा जो त्रिज्या है, तो 28 गुना 28। ठीक है, चलिए अब इसको हल करता हूँ। 1.7 बोलिए या 1.73 वही हो जाता है, चलिए इसको हटा देता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.7 बोला, 1.73 भी होता है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से कटाइएगा 6 बार में हो जाएगा। ठीक है, जो काटा है उसको कटा दीजिए, 7 से कटाइए 4 बार में कटा है, 2 से कटाइएगा 2 ही कटेगा 3 बार में, और 3 से कोई चीज़ कट रहा है क्या, और 3 से तो कोई चीज़ नहीं कट रहा है। चलिए नीचे में 3 बच गया है, 22 दूना 44, 44 गुना 28, लेकिन 44 का पारा हम जानते नहीं है, तो 2 गुना 28 की जगह तो हो जाएगा 56। ठीक है, और गुना हो जाएगा 22, चलिए थोड़ा सा नीचे में लिखता हूँ, 56 गुना 22। ठीक है, 28 में 56 गुना 22 बट्टा नीचे में 3 है, थोड़ा सा मिस कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, माइनस ये भी कटे, ये भी 4 से कट है। ठीक है, 4 7 28, तो 28 का पारा नहीं जानते, 7 का जानते हैं, 17 का जानते हैं, पहले 7 गुना इतना करेंगे फिर 27 करेंगे, 17 नहीं 1.7 17 मान के चलें, बाद में यूज करेंगे दशमलव का। बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ ताकि आपका माइंड में सेट हो जाए। 7 8 56 करीब 6 हाथ में चल 5 7 14, 14 5 हो जाता है 19। ठीक है, और गुना करेंगे कितना भाई, ये गुना करिए दिया इतना, ये हो गया इतना, और नीचे में तो इधर कुछ नहीं है, इसके नीचे में खाली है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा करते हैं ना, 22 से गुना करेंगे तो ऐसा कीजिए, पहले 3 से भाग दे दीजिए, या फिर गुना करके कीजिए, जैसे करना कीजिए। चलिए गुना ही कर देता हूँ पहले। 22 छके 132 के 2 तो चल 13, और 22 पंच 110, 110 और 13 123 हो जाएगा, अब बटा 3 है ना, और दशमलव यहाँ पे नहीं है, दशमलव नहीं है, बटा 3 है। ठीक है, माइनस गुना कीजिए, 17 5 85, 17 6 के 2 तल से 102 करीब 0 तो 10, और 17 नंबर 53 से 153, और 10 163 करीब 3, 163 हो गया, यानी हाथ बचा 16, 17 और 16 हो जाएगा 33। तो यहाँ लिख लीजिए 33, दशमलव के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव दे दीजिए। ठीक है, अब इसको 3 से भाग दीजिए, फिर इतना को घटा दीजिए, 3 से भाग दे देता हूँ, 3 दूना 6 भाई, इधर से 3 चौके 12, 3 एका 3। ठीक है, 3 एका 3, 3 चौके 12, 3 एका 3, बचा 2, यहाँ कटेगा नहीं तो यहाँ पे 0 दीजिएगा। ठीक है,
ये 3 का 3 400 इतना 4 12, ठीक है। ये 0 दीजिएगा तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो 3 0 पॉइंट लगाइएगा यहाँ पे, पॉइंट अब दीजिएगा क्योंकि 0 बार में खिला सकते हैं ना, 0 दीजिएगा। अब हो जाएगा यहाँ पे 20 और 3 6 18, फिर इसी प्रकार से जाएगा तो एक घर बढ़ा दीजिए, 3 6 18, 3 6 18 जाते रहेगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा भाग देने में आपको दिक्कत हो सकता है। देखिए यहाँ पे 3 चौक 12, 3 का 3 बचा 2, तो 3 का में एक बार में 3 है तो 0 बार में खिला लेना है, ठीक है। तो 0 बार में खिलाएंगे तो 0 आ गया, 3 गिने 0 तो बचेगा 2 शेष बचेगा, तब 0 लगाइएगा, तब दशमलव यहाँ होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर बैठा, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से थ्रू समझाऊँ तो अगर मैं आपसे कह दूँ कितना ना, ये कर देता 21 को भागा, अगर मैं बोल देता हूँ ये 21 नहीं क्या ना, ठीक है, 21 को अगर मैं 2 से भाग देने बोलूँगा तो ये भी भाग आप हो सकता है गलत बना सकते हैं। कैसे बोलेगा 2 1 2, देखिए बनाइएगा कमेंट कीजिएगा, बोले हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप बहुत सारा गलत कर सकते हैं, देखिए बना देता हूँ तब ना पकड़ में आएगा। बनाते हो कीजिएगा 2 गुना 2, देखिए कैसे गलत बनाता है समझिएगा, 2 गुना 2, 2 1 2 एक बार में, फिर बचा 1, फिर कहिएगा कि अच्छा सर यहाँ 0 देंगे है ना, क्योंकि 2 1 2 गया तो ये वाला 1 है ना, फिर कहिएगा यहाँ 0 दिया तो यहाँ दशमलव देंगे, फिर 2 5 10, ऐसे बनाता बहुत सारा स्टूडेंट, जो कि एक गलत है। 5 बार में कैसे गलत है, अब ये पकड़िए। 2 से भाग देने का मतलब था आधा करना, ठीक है। 2 से भाग देने का मतलब था आधा करना, तो 21 का आधा कितना होगा, बोलेगा 10.5, तो हम 1.5 रुपया ला दिए, गलत है ना। तो यहाँ पे शेष ये नहीं बचा हुआ था, जो हम 0 लगा दिए तो ये गलती कर दिए। तो अब शेष नहीं बचा हुआ है, एक यहाँ का होता है 0 बार में पहले खिलाइएगा, 0 बार में 1 आएगा, फिर आप यहाँ पे 0 लगाइएगा, तब दशमलव लगेगा, तब ये 10.5 आएगा। 2 से भाग देने मतलब आधा होता है। बहुत सारा स्टूडेंट ये गलत करते हैं, वाला प्रश्न ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको नहीं करना, सारा चीज हमने बता दिया। थोड़ा सा मिटाने वाला ले लेता हूँ। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं विश्वास होता ना कैसे गलत करता है, दोस्त साथी से पूछिएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे गलत कर देगा, लेकिन आपको नहीं करना है। तो इतना में माइनस करना है कितना, 333.2, ठीक है भाई। देखिएगा दशमलव को है 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 0 दे दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको घटा दीजिए, घटाता हूँ मैं यहाँ पे 7 में से 0 गया 7, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। और फिर इससे 45, 10, 10 में से 3 गया 7, फिर यहाँ बचा 0, इससे 45 10, 10 में से 3 गया 7, ठीक है। फिर यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया तो खत्म, यानी कि 2 अंक, दशमलव का 2 डिजिट, यहाँ दशमलव, ये हो गया सेंटीमीटर। ये मेरे भाई क्षेत्रफल है, तो यहाँ स्क्वायर होगा, लेकिन ये एक डिजाइन का हुआ, ठीक है। हमें तो 6 डिजाइन निकालना, और हमें इसका भी आंसर नहीं निकालना, हमें रुपया में निकालना है। एक डिजाइन का रुपया इतना तो उतना, ठीक है। तो एक डिजाइन का इतना हुआ, तो 6 डिजाइन का, तो यहाँ पे लिखता हूँ, हो सकता है नीचे अपने लिखे दिखे आपको। तो 6 डिजाइन दिखे, 6 डिजाइनों की संख्या 6 है, 6 डिजाइन की संख्या, ये सॉरी डिजाइनों की संख्या 6 है, तब लिखते हैं कुल डिजाइन, ये क्षेत्र, कुल डिजाइनों का क्षेत्रफल, ठीक है। कुल डिजाइन लिख देता, डिजाइन का क्षेत्रफल, समझिए कुल डिजाइन का क्षेत्रफल। तो कुल डिजाइन 6 गो है, इसका क्षेत्रफल कितना निकला भाई, 77.47। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहीं पे कुल वृत्तखंड का क्षेत्रफल कर देते, तो 6 से ब्रैकेट दे के गुना कर देते हैं एक के समय फिर हमें निकाला जाता जो भी 6 डिजाइन का सेंटीमीटर में था, फिर यहीं पे गुना कर देते और 0.35 से, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता मेरा, ठीक है। क्योंकि ये गुना करने के बाद आएगा आंसर, फिर उसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए करता हूँ बारीकी से, 6 7 42 के लिए 2, हाथ बचल 4, 6 चौके 24, 24 और देखिए 6 7 42 2, हाथ बचल 4, 6 चौके 24, 24 28, 6 7 42, 42 2, 44 के लिए 4, हाथ बचल फिर से 4, 6 7 42, 42 4, 46 और दशमलव 2, ठीक है, दशमलव का 2 डिजिट। ये 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया इतना। हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए रुपया में, ठीक है। एक डिजाइन का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर डिजाइन जो बनता है उसका दाम है 0.35 रुपया। तो इतना का दाम कितना होगा, हम कह सकते इतना गुना इतना कर देंगे, नहीं हम बोले 1 किलो आलू का दाम 5 रुपया,
तो 2 किलो आलू का दाम बोलेगा 2 गुना 5, 3 किलो आलू का दाम 3 गुना 5, इसी प्रकार ना। तो भाई एक डिजाइन का दाम इतना, तो इतना डिजाइन का दाम कितना, तो गुना करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ लिख देता हूँ डिजाइन की लागत, कुल डिजाइनों की लागत लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुल डिजाइन की लागत क्योंकि एक डिजाइन पता है तो कितना भाई यहाँ पे लिखता है, नीचे हम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 464.82 गुना 0.35 इतना से मल्टीपल हो जाएगा, तो कुल डिजाइन की लागत निकल जाएगा। अब 35 का पहाड़ा पढ़िए, 35 का पहाड़ा, ठीक है, दशमलव भूल जाइए फिलहाल के लिए। 35 दूना 70 करीब 0, हाथ बचल 7, 35 8, तो फटाक से गुना कर लीजिएगा, थोड़ा सा तकलीफ होगा। 55 40, 24, 24 4 28, यानी 280 करीब 0, बोलिएगा हाथ बचल 28, 35 चौके 35 दूना 70, 35 चौके 140 और 28 को जोड़िएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन बनाना बेस्ट भाई, 8 हो जाएगा 4 6, यानी कि 168 करे 8 हो जाएगा, हाथ में चलेगा 16, ठीक है। फिर 35 चौके हो गया ना, 35 चौके हो गया, ठीक है यार, 35 छके, ठीक है, तो 140 और 70 हो जाएगा, 35 छके, ठीक है। गुना कर लीजिए, अगर गलत हो जाएगा तो लगेगा 56 36 करीब 0, 5 15 3 18, 180 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 56 36 करीब 0 तो चल 3 6 18 भाई, फिर से गलत हो जाएगा, 18 3 21, हमें लगा थोड़ा सा गलत होगा। 56 36 करीब 0 तो चल 3 6 18 3 21, 210 और हाथ में बचा था 16, तो 6 6 2 और 200 हो जाएगा 26, 226 करीब 6, हाथ में चलेगा 22, और फिर 35 चौके, हाथ में 22 बचा हुआ, 35 चौके 70 दूनी 140, 140 और 22 जोड़िए, 140 और 22, 2 4 2 6 1, यानी 162, 1 6 2, और दशमलव दीजिएगा, 2 को यहाँ है 2 को यहाँ, टोटल 4 1 2 3 4, यानी 162 रुपया इतना पैसा हो गया, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसको ताम झाम जो किए इसको मिटा दीजिए, कैलकुलेशन करने में थोड़ा बहुत होता है भाई इस प्रकार से, क्योंकि सवाल नंबर लास्ट पे आ गए हैं, ठीक है। देखिए आइए आज का आखिरी प्रश्न, ठीक है भाई। कहते निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, इसको VVI में रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। कहता है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन होगा। ऑप्शन भी यहाँ पे लिख दे, थीटा दिया गया P डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको घबराना नहीं, डायरेक्ट आओ तो में नहीं मारना आंसर, ठीक है, बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो इस खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। थीटा का स्थान पे बोला P रख दीजिए P, 360 तो 360 रख दीजिए, पाई तो पाई है, r का वैल्यू r है। ऐसा ऑप्शन देखिए मिल रहा है तो पता चलेगा, ऐसा ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, हमें तो बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पे चालबाजी क्या है, थीटा बटे, अच्छा क्षेत्रफल पूछा कि परिधि पूछा, एक बार देख लेता हूँ, है ना। तो क्षेत्रफल इतना निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, तो इस खंड का इतना क्षेत्रफल जिसका कौन क्षेत्रफल पूछा गया, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे 720 है ना, इसको कटाने का प्रयास करता हूँ 2 से, ऑप्शन ए को कटाइए 2 से, कोना कोने कटेगा, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12 0। अब देखिए यहाँ पे बचा P बटे 360 पाई r स्क्वायर, P बटे 360 पाई r स्क्वायर, यही चालबाजी किया था, यहाँ पे गुना बढ़ा दिया था, ठीक है, ताकि ऑप्शन ए नहीं दिखे उसको, क्लियर है, ध्यान में रखना। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये कटाने के बाद आ गया पाई बटे 360 और पाई r स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, तो डी करेक्ट हो गया, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।